आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। उसका फर्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले हम लोग उसमें जो यूज़ करना है टॉपिक यूक्लिड डिवीज़न लेमा एंड यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है, उससे पहले सिखाएंगे कि लेमा क्या होता है। लेमा कहते हैं ना कि एक सच्चाई है, जैसे फैक्ट है। जैसे हम लोग को सन से लाइट मिलता है तो दिस इज कॉल्ड लेमा। लेमा क्या है कि प्रूव्ड स्टेटमेंट है। इट इज ए प्रूव्ड स्टेटमेंट दैट वी गेट लाइट फ्रॉम द सन। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली लेमा। एंड इन रियल लाइफ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम में एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग सन से मोबाइल को चार्ज करते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं सोलर एनर्जी को यूज़ करके, है ना। तो ये एक प्रोसेस है जिसके तहत हम लोग मोबाइल को चार्ज करते हैं सन से। तो दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मतलब होता है प्रोसेस और प्रोसीजर, लेकिन लेमा का मतलब होता है ये बोल दिया गया दिस इज द स्टेटमेंट, मतलब ये होता है, ऐसे ही होता है, दिस इज द लेमा। अब आप लोग देखिएगा ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 2 जा 4, यहाँ पे कोसेंट आया है 2 और रिमाइंडर आया है 1। कहने का मतलब कि जब भी कोई पॉजिटिव रियल नंबर को पॉजिटिव रियल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा ये जो रिमाइंडर है उसका वैल्यू डिवाइजर से कम ही आता है। 0 भी आ सकता है, 0 से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन डिवाइजर से जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा कम आएगा। ये फैक्ट है। जैसे हम लोग और एक एग्जांपल दे सकते हैं, 7 से अगर 3 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा क्या होता है 6। यहाँ पे आप देखिएगा कि जब भी 7 को डिवाइड करेंगे 3 से तो यहाँ पे कोसेंट क्या आएगा 2 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। इसका मतलब ये फैक्ट किस पे आधारित है कि जब भी हम लोग 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स कोसेंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें जब रिमाइंडर 1 जोड़ेंगे तो ये हमेशा क्या देगा, डिविडेंड ही देगा। ठीक है, इसी लाइन को, इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। एक ये भी देख लेते हैं इसको प्रूफ करके। 3 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और 6 को जब हम लोग 1 से ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है 7। इसका मतलब है कि जब भी डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे कोसेंट को और ऐड करेंगे रिमाइंडर से तो हमेशा वो डिविडेंड ही देगा। दिस फैक्ट इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीज़न लेमा। इसको देने वाले का नाम क्या है, मैथमेटिशियन का नाम है यूक्लिड्स, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक है, जैसे अब आप देखिए यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम क्या है। सपोज हम लोग को कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जैसे HCF को फाइंड करना है। ठीक है, HCF फाइंड करने के लिए जो प्रोसेस हम लोग अप्लाई करते हैं वो सारे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिदम। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा कि अगर हम लोग को निकालना है 7 का और 2 का HCF निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, HCF। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि 7 से डिवाइड करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 3 जा 6 होता है। यहाँ पे आप देखिएगा कि 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर इनटू कोसेंट। डिवाइजर 2 है, कोसेंट 3 है, रिमाइंडर 1 है।
दैट मीन्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस लाइन इज कॉल्ड लेमा. This line is called lemma. That means lemma is nothing. It is a equation involving dividend, quotient, remainder and divisor. तो हम लोग लिखते क्या है ये, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. ठीक है. अब तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया है. अब हम लोग अगेन 1 से डिवाइड करेंगे 2 को, तो 1 2 जा 2, रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया, 0 आया. अब अगेन हम लोग लिखते क्या है, डिविडेंड बना लिए 2 को, और 1 हो गया डिवाइजर, 2 हो गया कोसेंट और 0 हो गया रिमाइंडर. दैट मीन्स ये एंटायर प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं, एल्गोरिदम. और चूंकि ये एल्गोरिदम को देने वाले का नाम, मैथमेटिशियन का नाम क्या है, यूक्लिड, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम. अब देखिए HCF क्या निकला हमारा, 7 और 2 का 1 निकला, क्योंकि 1 एक ऐसा सिंगल नंबर है जो 7 को भी डिवाइड करता है एग्जैक्टली, का मतलब होता है रिमाइंडर 0, और 1 भी डिवाइड करता है 2 को एग्जैक्टली, दैट मीन्स रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. इसलिए हम लोग बोलते हैं HCF ऑफ 7 and 2 इज इक्वल टू 1. और ये जो HCF को फाइंड करने के लिए जो एंटायर प्रोसेस यूज हुआ है, वो सारे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिदम. तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इज यूज्ड बेसिकली टू फाइंड द HCF ऑफ 2 or more given numbers. Okay. अब आप देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा को कैसे हम लोग स्टेट करते हैं मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में. तो लिखते क्या है कि लेट A and B be two positive integers. दैट मीन्स दोनों को, A और B को, जैसे एग्जांपल दिए ना 5/2, तो 5 और 2 दोनों क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर. देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q and R such that Q means quotient and R means remainder, such that A is equal to BQ plus R. A क्या है डिविडेंड, B क्या है डिवाइजर, Q है कोसेंट और R है रिमाइंडर. तो अभी हम लोग जस्ट देखें कि R का वैल्यू, दैट मीन्स रिमाइंडर का वैल्यू हमेशा 0 से ज़्यादा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन डिवाइजर से हमेशा कम होगा. दैट मीन्स जैसे आप लोग देखिए, अभी सपोज कीजिए एक 10 से, 10 को अगर डिवाइड करते 3 से, तो 3 3 जा क्या आता, 9. तो यहाँ देख रहे हैं कि रिमाइंडर का जो वैल्यू है वो डिवाइजर से हमेशा क्या हो रहा है, कम हो रहा है. तो हम लोग कह सकते हैं कि रिमाइंडर कैन बी 0. अगर हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 से 2 को डिवाइड करते हैं, तो 2 1 जा 2 हो गया, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया. इसका मतलब है रिमाइंडर A का वैल्यू क्या आया, 0 आया. और यहाँ पे देखें कि रिमाइंडर का वैल्यू डिवाइजर से कम आया, ठीक है, मतलब 1 आया. और यहाँ पे देख रहे हैं कि रिमाइंडर का वैल्यू 0 के बराबर आया. दैट मीन्स 0 भी आ सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन डिवाइजर से हमेशा कम आएगा. मीन्स जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, उस नंबर से का उससे कम आएगा हमेशा. तो ये हुआ आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट. तो एक्चुअली ये है क्या, लिखते क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू, एक्चुअली ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये क्लास 4 और 5 में पढ़ाया जाता है. ये आपका कोई बच्चा लोग को दे दिया जाता है क्वेश्चन. सपोज कीजिए 41 से अगर आपको 43 को डिवाइड करना है, तो आपको बोलता है कि चेक कीजिए कि आपका डिविडेंड क्या डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर आया. तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ठीक है.
क्योंकि स्टेटमेंट में लिख दिया गया है तो आप लोग को एक नया लग रहा होगा, लेकिन ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर का वैल्यू क्या होना चाहिए, हमेशा 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन डिवाइजर से हमेशा कम होगा। यही है यूक्लिड डिवीज़न लेमा का स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम लोग जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम पे बेस्ड, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225, 196 एंड 38,220, 867 एंड 225, सॉरी 255 है, 255 है। ठीक है, आप देखिए HCF फाइंड करेंगे, दैट मीन्स यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम को यूज़ करके। सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे 135 से 225 को। ठीक है, 1 टाइम जाएगा तो 135 हो गया, और इसका वैल्यू आया 0, यहाँ पे आया आपका 9। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 90 है, रिमाइंडर 0 नहीं है। अब 90 से अगेन डिवाइड करेंगे 135 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 91 या 90, फिर यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, तो 45। अब देखिए रिमाइंडर तो यहाँ पे 0 नहीं आया, अगेन हम लोग डिवाइड करेंगे 45 से 90 को। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कि 45 टू जा क्या हो गया 90, इसका मतलब है कि 45 एक सिंगल ऐसा नंबर है जो 135 को और 225 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। दैट मीन्स इसको हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए 135 कैन बी रिटन एज 225 कैन बी रिटन एज 135 into 1, that means divisor into quotient plus remainder। अगेन 90 से डिवाइड कर रहे हैं 135 को, तो 135 कैन बी रिटन एज 90 into 1 प्लस 45। अगेन यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, और ये कोसेंट। तो डिविडेंड यहाँ पे हो गया 90 को लिख सकते हैं 45 into 2 प्लस 0। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। ऑब्जर्व कीजिएगा कि 45 से जब हम लोग डिवाइड किए 135 को और 225 को, तो रिमाइंडर 0 आ रहा। दैट मीन्स HCF ऑफ 135 एंड 225 is equal to 45, because 45 will divide 135 exactly का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर 0, और 45 से फिर अगेन डिवाइड करेंगे 225 को, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। देयरफॉर द HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। Again we will find the HCF of 196 and 38,220. So again we will divide 38,220 by 196। यहाँ पे देखिएगा 1 टाइम में 2 टाइम में ज़्यादा आएगा, 2 से 12, 2 9 से 18, 19 ज़्यादा आ जा रहा है, इसीलिए हम लोग 1 टाइम में ही करेंगे 196। अब देखिए 12 में से 6 जाएगा 6, 17 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा यहाँ पे, और फिर आपका 2 यहाँ आया। फिर अगर 196 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर 9 से, तो देखिए क्या आता है, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81, और 81 और 5 86, 1764 आता है।
तो 9 टाइम्स में किए तो 1764, दैट इज़ इक्वल टू 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ पे 98 आया, फिर यहाँ पे हम लोग एक 0 फिर उतार दिए। अब आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि अगर 196 को 4 बार में करेंगे तो हमको लगता है कम आएगा, है ना, इसीलिए हम लोग 5 से करेंगे मल्टीप्लाई। 5 से 30, 5 नहीं 45, 48, 4, यहाँ पे आया 980। दैट मीन्स 196 will divide 38,222 exactly, and 193 itself will divide 196 exactly. So HCF of 196 and 38,220 is 196. So we will use the Euclid division algorithm, means process से दिखाना पड़ेगा हम लोग को। तो सबसे पहले लिखेंगे डिविडेंड 38,220 इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे 195 आ गया, क्या आ गया, कोसेंट आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 196 के कारण आया ना, 196 डिवाइड किया, देयरफॉर HCF of 196 and 38,220 is equal to 196। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 867 से और 255 को का HCF निकालना है। सिमिलरली हम लोग करेंगे, डिवाइड करेंगे 255 से डिवाइड करेंगे 867 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स में 255 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 5 10, 10 11 5 आया। अगर 3 बार में करेंगे तो 3 5 15 16 7, ठीक है। 3 टाइम्स में अगर करते हैं तो आता है 765। आप अगर माइनस करते हैं इसको तो आएगा आपका 2 यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 1 आएगा। रिमाइंडर आप देख रहे हैं कि यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। अगेन 102 से डिवाइड करते हैं 255 को, 2 बार में हुआ, 2 2 या 4 हुआ, 0 हुआ, 2 हुआ। आप देखिएगा यहाँ 1 आए, यहाँ पे 50, फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि रिमाइंडर तो 0 नहीं आ रहा है। अगेन वी विल डिवाइड 50 बाई 51, 102 को 51 से डिवाइड करते तो 2 टाइम्स में आएगा 102। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि HCF जो है वो 867 और 255 का 51 आया। कैसे? आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को यूज़ करेंगे, दिस प्रोसेस को यूज़ करेंगे। 867 कैन बी रिटन एज 255 इंटू 3 प्लस 102। अगेन 102 255 को डिवाइड किए हैं हम लोग 102 से, कोसेंट 2 आया और रिमाइंडर 51 आया। अगेन 102 को डिवाइड करते 51 से, कोसेंट 2 आएगा और रिमाइंडर 0। दैट मीन्स इस 51 ऐसा नंबर है जो 867 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर एग्जैक्टली क्या आएगा, 0 आएगा। और 51 अगेन 255 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। दैट मीन्स HCF ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल टू 51। आई थिंक आप लोग को HCF क्लियर हो गया होगा, यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। HCF हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को भी यूज़ करके बनाते हैं, लेकिन एक्सरसाइज 1.1 में यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिदम को यूज़ करके ही HCF निकालना है, इसलिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को ही यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q जो है वो कोई इंटीजर है। ठीक है। आप देखिएगा कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को एक्सप्रेस करना है 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म में,
तो सबसे पहले हम लोग को मानना सपोज करना पड़ेगा कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव और इंटीजर, और नहीं इंटीजर, ठीक है। देन हम लोग लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू, और हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे कि b का वैल्यू क्या है। b का वैल्यू आप देख रहे हैं कि 6 है, क्योंकि यहाँ पे 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के 6 के फॉर्म में है b। तो लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू 6। देन a कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 6 क्यूब प्लस r, और हम लोग जानते हैं कि रिमाइंडर का वैल्यू हमेशा डिवाइजर से कम ही होता है, b से कम होता है, इसलिए रिमाइंडर का वैल्यू को लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6। आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि हम यहाँ पे पुट क्या करेंगे, जहाँ पे r है वहाँ पे पॉसिबल वैल्यू ऑफ r पुट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। r का वैल्यू 5 तक पुट करेंगे क्योंकि r का वैल्यू 6 से कम है। अब देखिए a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 0, a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1, a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2, a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3, a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4 एंड a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5। हम बोल सकते हैं कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड 3, 4 एंड 5, ठीक है। यही सारे वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे इस यूक्लिड डिवीज़न लेमा के Q और इक्वेशन में, ठीक है। a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस r हो गया। अब आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये तो आपका 0 हटा दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा इवन, ठीक है, ये मिल जाएगा इवन, क्योंकि यहाँ पे 6q इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, 6q प्लस 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 एंड 6q प्लस 4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4। सो इट इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे देखिए ये जो 6q प्लस 1 है ये हमारा 6q प्लस 3 है, 6q प्लस 5 है, ये सारा नंबर किस में है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में दिख रहा है हम लोग को। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एक्सप्रेस हो सकता है इवन या फिर ऑड में, ठीक है। तो लेकिन ये सारे में ऑड क्या है, 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो हम लोग एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, any positive integer can be even or odd. Hence 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 are odd positive integers where q क्या है, इंटीजर्स है ना, q भी क्या है, लिख सकते हैं कि where q is some integer, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? कहता है कि
एक आर्मी कॉन्टिजेंट है जिसमें कितने मेंबर्स हैं, 616 मेंबर्स हैं, उन लोगों को मार्च करना है आर्मी बैंड के पीछे, और उन लोगों का कितना मेंबर्स है, 32 मेंबर्स हैं उनमें। इस तरह से मार्च करना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होगा दोनों ग्रुप्स का, 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए हैं वो सारे, और सारे का नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा, सेम होगा। देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ, तो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हुआ इस तरह से मार्च करना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पहले हम लोग क्या बोलेंगे कि आर्मी कॉन्टिजेंट मेंबर, आर्मी कॉन्टिजेंट मेंबर्स is equal to 616 and army band members, army band members 32 है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च निकालना है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और हम लोग तभी फाइंड कर सकते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों का सेम होगा। तो जब हम लोग HCF फाइंड करेंगे 616 का और 32 का, तो वही देगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे 616 को किससे, 32 से, ठीक है। 32 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम आया 32 आया, तो यहाँ पे 9 आया, 5 में से यहाँ पे 6 296 आया। 32 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे नंबर से ताकि 296 आ जाए, या फिर उससे कम भी आ सकता है। 9 से करेंगे तो 9 2 जा 18 हो गया, 27 28 आ गया, ठीक है। तो 288, 16 में से 8 जाएगा 8 में से यहाँ पे 0 आया। आप देखेंगे कि 8 से फिर हम लोग डिवाइड करेंगे 32 को, तो 8 4 जा 32। इसका मतलब है कि HCF जो है वो कितना आया, 8 आया। इसी को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के फॉर्म में। 616 इज द डिविडेंड, divisor is 32, quotient is 1, remainder is 296. Again we will remainder is what, remainder is 296, yes. Again we will divide, remainder सॉरी आया है यहाँ पर 8। अगेन हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे 32 को, तो 32 को 8 से डिवाइड करें तो 8 4 जा 32, और रिमाइंडर यहाँ पे आया 0। इसका मतलब है कि 8 से जब डिवाइड करते हैं 32 को और 616 को, तो रिमाइंडर हमारा 0 आता है। दैट मीन्स ये जो 8 आया है वो आया है HCF। किसका HCF, 616 का और 32 का HCF आया है 8। So maximum number of column in which they can march, maximum number of column in which they can march, in which they can march is 8. Okay. नाउ क्वेश्चन 4 डिस्कस करेंगे अभी। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ईदर ऑफ द फॉर्म 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m जो है यहाँ पे वो इंटीजर ही है। तो सबसे पहले हम लोग को सपोज करना पड़ेगा कि लेट
ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो सो बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोलेमा, बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, we can write A is equal to BQ plus R, जहाँ R का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है और B से छोटा है। यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा कि B का वैल्यू हमारा क्या है, B का वैल्यू 3 है, तो क्या हो जाएगा A इज इक्वल टू 3Q प्लस R, लेकिन R का वैल्यू हमेशा डिवाइज़र से कम होना चाहिए। यहाँ पे डिवाइज़र क्या है ऑब्जर्व कीजिए, 3 है, तो यहाँ B की जगह पे 3 लिख देंगे। अब देखिएगा कि पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ R क्या हुआ, R का कौन कौन सा पॉसिबल वैल्यूज़ हुआ, तो ये हुआ 0 हुआ, 1 हुआ और 2 हुआ। 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 से छोटा है, और 0 लेंगे। तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ R इज इक्वल टू 0, 1, 2। कह रहे हैं कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, तो अब बोल रहे हैं स्क्वायर बोल रहा है, तो एक का स्क्वायर करना दिखाना पड़ेगा। ए को स्क्वायर तो कर नहीं सकते, हम लोग को दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। So what we can write, a square is equal to bq plus r का whole square. Now this become what, a square is equal to b is what, 3. So we will write 3 here. इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3q इंटू आर प्लस आर का होल स्क्वायर। अब आप देखिएगा यहाँ क्या हो गया, 9q स्क्वायर प्लस 6qr प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, पुटिंग r इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो 0 पुट करने के बाद आपको क्या मिलता है, देखिए जैसे ही 0 पुट करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 6q इंटू 0, ये रिजल्ट पूरा 0 हो जाएगा। r स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर, तो 0 ही हो जाएगा। आप देखिएगा यहाँ हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस तो आप देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर हो गया और 6q इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो दिस बिकम ऑल्सो 0, 0। सो दिस इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0, ये तो 0 ही बन गया हमारा। तो a स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हो गया 9q स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग किसको एक्सप्रेस करना है, 3 ये m के फॉर्म में, तो हम लोग क्या लिख दिए इसको, 3 इंटू 3q स्क्वायर। यहाँ पे आप देखिएगा m को हम लोग ले लिए 3q स्क्वायर। क्यों ले लिए m को 3q स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे m क्या है, इंटीजर है। आप देखिए q इंटीजर है तो 3q स्क्वायर भी इंटीजर ही होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग 3q स्क्वायर की जगह पे m लिख सकते हैं, तो लिख दिए 3m। ओके, सो दिस इज द a इज द पॉजिटिव इंटीजर, a is the positive integer and the square of this positive integer is a square is equal to 3m. So a square can be expressed as 3m. Again we will put r is equal to 1 in equation
2 इक्वेशन 2 में पुट करेंगे r इज इक्वल टू 1, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे r है तो 6q इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 6q इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, आप देखिए हम लोग को एक्सप्रेस करना है 3m प्लस 1 के फॉर्म में, तो 1 को अलग लिखेंगे और 9q स्क्वायर प्लस 6q को ब्रैकेट में ले लेंगे ताकि 3 को कॉमन निकाल सकें, 3q स्क्वायर। हालांकि q भी यहाँ कॉमन आ रहा है लेकिन हम लोग q को कॉमन नहीं निकालेंगे क्योंकि हम लोग एक्सप्रेस करना है 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो आप देखिए 3 2 जा 6q प्लस 1, यहाँ पे m के बदले में लिख सकते हैं हम लोग m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे, ये हो गया 3m प्लस 1, जहाँ m का वैल्यू क्या हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q भी ले सकते हैं क्योंकि q इंटीजर है, q स्क्वायर भी इंटीजर होगा, तो 3q स्क्वायर भी इंटीजर है और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे q से तो वो सारा रिजल्ट भी इंटीजर ही आएगा, इसलिए हम लोग m को लिख सकते हैं 3q स्क्वायर प्लस 2q। इसका मतलब है कि अगेन हम लोग देख रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ दिस पॉजिटिव इंटीजर इज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। ठीक है, लास्ट में हम लोग को पुट करना पड़ेगा r इज इक्वल टू 2 पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ फिर अगेन हम लोग पुट करेंगे r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2 में। तो जैसे देखिए आप लोग यहाँ पे a स्क्वायर है, 9q स्क्वायर है प्लस 6q इंटू 2 प्लस 4 स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस ये 12q हो गया, यहाँ पे 4 आया, 4 को देखिए हम लोग को लिखना क्या है, एक्सप्रेस करना 3m प्लस 1 के फॉर्म में, यहाँ पे तो आया है 4, तो आप क्या लिखिएगा 4 को इरेज कीजिए, इसको ब्रेक करके हम लोग लिखेंगे 3 प्लस 1, और ये जो 3 टर्म्स है ट्राइनोमियल इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे, ब्रैकेट में लिख करके और 3 को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, है ना। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 3 के बाद जो ब्रैकेट में आया है वो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, हम लोग तो जानते हैं कि q क्या है, इंटीजर है, q स्क्वायर भी इंटीजर होगा और q स्क्वायर को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इंटीजर होगा, इसी तरह से 4q भी इंटीजर 1 भी, तो ये होल जो रिजल्ट आ रहा है वो भी इंटीजर हो गया। तो इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग 3m प्लस 1 और m को मेंशन कर दें कि m का वैल्यू है, वेयर लिख देंगे, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो हम लोग यहाँ देखिए बच्चा लोग, आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे a को पॉजिटिव इंटीजर माने थे, अब हम लोग a स्क्वायर को एक्सप्रेस किए, उसके स्क्वायर को एक्सप्रेस किए 3m के फॉर्म में, फिर अगेन उसी के स्क्वायर को एक्सप्रेस किए 3m प्लस 1 के फॉर्म में, फिर उसी के स्क्वायर को एक्सप्रेस किए 3m प्लस 1 के फॉर्म में। इसका मतलब है कि हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेमा यूज किए, एल्गोरिथम यूज नहीं किए हैं। एल्गोरिथम यूज करते हैं हम लोग HCF फाइंड करने में। एल्गोरिथम क्या बोल सकते हैं कि एल्गोरिथम एक प्रोसेस है जो यूज अप्लाई करता है, एप्लीकेशन जिसका होता है फाइंड करने के लिए HCF, सिर्फ और सिर्फ HCF। तो यहाँ देख सकते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज किए हैं हम लोग प्रूफ करने के लिए कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1 और m क्या है यहाँ पे इंटीजर्स है। इज इट क्लियर टू यू?